लगभग 11:30 बजे से अब 12:15 बज गए हैं। माता सुंदरी रोड, जहां तकिया काले खां या कोई काले का तकिया कहता है, यहाँ एक स्लम क्लस्टर है झुग्गी बस्ती, वो पूरी तरह से इस वक्त जल गया। जबरदस्त आग लगी हुई है। आग के कारणों का नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो फायर फाइटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आग बुझाने की। लेकिन एक बड़ी आबादी है। मैं आपको बता दूं, अब से कई साल पहले भी यहाँ पर आग लगी है और एक बार नहीं कई मरतबा लग चुकी है। ये बता रहे हैं 2014 में भी लगी थी, 2009 में भी लगी थी। मैं अभी जब यहाँ पर पहुंचा तब मालूम हुआ कि 6 फायर टेंडर्स जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं और उसके बाद से लेके अब तक पूरा खाली कराया गया इसको। और इस तरफ देखें तो पूरी तरह से आग जो है इधर भी लगी हुई है। और इस जगह पर मैं पीछे की तरफ तो जाना बड़ा मुश्किल है। और ये चीज मैं जरूर दिखा दूं आपको, यहाँ पर पूरा अभी थोड़ा इस साइड पर अगर होना है तो ये बैटरी रिक्शा स्टैंड नजर आ रहा है। यहाँ पर बैटरी रिक्शा वगैरह चार्ज करते हैं कुछ इस तरीके से। अभी भी अगर देखें जो गैरेज है, ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, इसको भी बुझाने की अभी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये आग बुझ जाए। ऊपर पेड़ों में भी आग पकड़ रखी है इस टाइम में। ये देख करके वही शास्त्री पार्क का जो फर्नीचर मार्केट वाले आग है वो मंजर याद आ गया। पूरी तरह पीछे तमाम झुग्गियां जो हैं वो जल गई हैं और इधर आगे की तरफ तक अगर देखें तो अभी भी लपटें निकल रही हैं। ये तकिया काले खां कहलाता है या कोई से काले का तकिया कहता है। इधर की तरफ ये पूरी तरह आग यहाँ पर लग चुकी है। आगे से हट जाइए थोड़ा। किस तरह से आग लगी इसका नहीं पता लग पाया। एक बंदा यहाँ मौजूद था। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, जो ये काउंसलर हैं तुर्कमान गेट इलाके से, चौधरी इमरान, ये भी यहाँ पर हैं। देखिए, जब यहाँ पर मेरे को आले भाई का कॉल आया कि फौरन वहाँ पूछो, मैं तुर्कमान गेट से था, मैं फौरन आया तो यहाँ पर लकड़ी का ढेर लगा था। यहाँ सब लोगों ने मिलकर, जितने लोग खड़े बहुत मेहनत करी, लकड़ी का ढेर हटवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी आग पर काबू पा लिया गया है। ये थोड़ी आग दिख रही है आपको, ये बची हुई है। मैं फायर ब्रिगेड के आने से पहले मैं यहाँ मौजूद था। मेरे सामने फायर ब्रिगेड आई, हम लोग यहाँ पर जो बोरिंग थी उसके पाइप से हमने आग बुझाई है। और अल्लाह का शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ। अल्लाह ने बड़ा रहम कर दिया कि किसी का जानी नुकसान नहीं। यहाँ कितनी झुग्गियां हैं, कितने लोग रहते हैं? बहुत लोग, कई हजार लोग हैं यहाँ पे, कई हजार लोग हैं यहाँ पर। 100 कॉल करने के बाद डायरेक्ट वहां से ये कॉल आ रही है, कहाँ पर। हम कह रहे हैं सर तकिया काले खां LNJP में कॉलोनी में आग लग गई है, आप जल्दी से जल्द सहायता भेजो। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई है, थोड़ी नहीं बहुत लेट है। मुझे एक चीज बताओ, कहाँ किस जगह पर लगी है? ये देखिए ना, ये हटिए। आगे से हटना सब लोग, एक मिनट आगे से हटना। एक बहुत अजीब अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। आदिल नाम है मेरा। मैं अपने घर से आया था दूध लेने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए दूध लेने आया था घर से। इस कोने पे आग लग रही है। जब भी मैंने कॉल 112 मिलाई, कॉल 112 मिलाने के बाद वो मुझसे कह रहे हैं एड्रेस बताओ। मैंने उन्हें एड्रेस बताया। एड्रेस बताने के बाद में भी बहुत लेट। अगर ये उसी टाइम पे, हालांकि 12 खंबा रोड, रुक जा, 12 खंबा रोड ये रहा, जहाँ फायर ब्रिगेडर का ऑफिस है, 1 मिनट का रास्ता नहीं है। पुल उतरते ही आ जाती गाड़ियां आ जाती बेहिसाब, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई जब तक सब फूक नहीं गया। इधर देख के बोलते रहो। जब तक सब कुछ फूक नहीं गया कोई गाड़ी नहीं। यहाँ लगभग कितनी झुग्गियां हैं, कितनी दुकानें हैं? क्या कम से कम झुग्गियां हैं इसमें 30,000 40,000 है। हाँ भाई, एक घर के अंदर 14 जने, 15 जने रहते हैं। एक घर के अंदर 14 जने 15 जने रहते हैं। आगे बताओ। कुछ कब्रें वगैरह भी बनी हुई हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पुरानी कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। ये दिल्ली वक्फ लैंड है, ये वक्फ लैंड है जिसको आप देख रहे हैं। और इस पर पहले दावेदार कई लोगों ने की है, LNDO की तरफ से, और दूसरे लोगों ने भी यहाँ दावेदारी की है। लेकिन ये मामला ऑलरेडी सब जुडिस यहाँ का चल रहा है। और इस वक्त मैं दिखाऊं आपको, ये फायर टेंडर्स की तस्वीर है, बाहर की साइड से मैं दिखा दूं। जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। कबाड़ का काम और अलग अलग तरह के काम यहाँ पर लोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज जिस तरीके से भीषण फायर हादसा हुआ और लगभग 16-17 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जलकर के मौत हो गई। लखनऊ का कोचिंग सेंटर का वो मामला है, जिस तरह के वहाँ के हालात सामने आए। उससे पहले हमने देखा मालवीय नगर का हाल देखा, किस तरीके से मालवीय नगर में होटल में आग लगी थी और उसमें फॉरेनर्स वगैरह तब जलने कर मरने वालों की जो तादाद है वो अब तक जो है वो लगभग 25 हो चुकी है। हम उस तरफ कोशिश नहीं कर रहे। ऊपर जो पेड़ हैं इनमें भी आग पकड़ चुके हैं, ये भी, इसमें भी आग लगी हुई है। बाहर बहुत लोग हैं जिनके इसमें घर हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं। हम तो खाना वाना खा के सो गए थे जाके, तब हमें जाके मालूम हो जो आग लगे। हमारा एक ठेला भी जल गया और एक ठेला तो हम बचा लिए।
यहाँ पे आपने अब आग लगी, हम लोग देखा नहीं। यहाँ बैटरी रिक्शा वगैरह चार्ज होती है यहाँ? हाँ, यहाँ बैटरी रिक्शा चार्ज होती है, लेकिन हमें मालूम, हमने खाना खा के ना रूम पे सो रहे थे अब तक, तब किसी ने बोला कि आग लग गया, तो हम भाग गए, तब तक ठेले में आग लग गई थी हमारा, एक ठेला जल गया। हाँ। कितनी रिक्शा और कितने ठेले खड़े होते हैं यहाँ? यहाँ तो कम से कम 50-60 होते हैं इतने। आले मोहम्मद इकबाल, पूरी बात बताइए। देखिए, सिलेंडर के आग लगने से, सिलेंडर फटने से, कुछ लोग बता रहे हैं सिलेंडर फटे, 2 सिलेंडर एक साथ फटे। ई रिक्शाओं का गोडाउन भी था यहाँ पर, जिसकी वजह से वो आग बढ़ती चली गई, और वो आग बढ़ने की वजह से यहाँ पर लोगों को एकदम ये आग इसने बहुत बड़ी शक्ल ले ली है। इसने आले, ये मुझे बताएं, यहाँ इलीगल बैटरी स्टैंड बना हुआ था रिक्शा चार्ज करने का, और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि कम से कम 200-250 ई रिक्शा एक साथ चार्ज हो रही है। अभी तक फरहान साहब इंजरी का कोई इंजरी की वक्त नहीं है, मगर मैं है अभी हमारा ये है कि अल्लाह से दुआ है कि जान बच जाए, कोई जानी नुकसान ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि कोई जानी नुकसान ना हो। और अभी तमाम हम फायर वालों को, इलाके के लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लगभग अभी हम लोगों ने इमरजेंसी में बारात घर खुलवा दिया है, जहाँ पे वो फैमिलियां जो एफर्ट कर रही है, जो फैमिलियां ने फेस करा है, वो अपने सामान के साथ वहाँ पे रह रही है। आधा घंटा फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, लोगों का ये कहना है, मगर फायर ब्रिगेड बहुत स्पीड से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके उन्होंने भी कवर अप किया है। अभी देखिए, अभी तक ये पता नहीं चला है कि कोई जानी नुकसान हुआ ही नहीं है, और अल्लाह ताला से ये दुआ है, अभी तक लोकल सोर्सेज से अभी जानी नुकसान का पता नहीं चल पा रहा है, अभी किसी ने कोई कंफर्म नहीं किया है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई बड़ा जानी नुकसान ना हो। अरे ये तब तक कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे इन लोगों को जिनके फायर वालों ने बोला है कि 20 से 25 मिनट के अंदर हम नॉर्मलाइज कर देंगे। हम दुआ करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर ये सारी कंडीशन नॉर्मल। झुग्गियां जहाँ आग लगी है, तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे, किस तरीके से इनका? देखिए, अभी हमने टेम्परेरी इमरजेंसी में जो बारात घर है बराबर में, एमसीडी बारात घर है, उसको खुलवा दिया है। वहाँ पर पानी का अरेंजमेंट और लाइट का इंतजाम उन लोगों के लिए कर रहे हैं। डीएम और एसडीएम को फोन कर दिया है, जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इसका सारा अरेंजमेंट देखेगा कि तुरंत इमरजेंसी लेवल पर इन सारी चीजों का अरेंजमेंट होगा। अभी हमारा सारा सिर्फ ये है कि फायर को हम सारा पूरा लोकल स्पेस दें, कि वहाँ पर लोगों को ये कहीं भीड़ भड़क करने लगाए, तमाशबीन की तरह तमाशा ना देखें। अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि आग के कारण क्या थे, लेकिन जितने भी परिवार यहाँ के रहने वाले हैं उन सबको बाहर निकाला गया। जो बराबर में एमसीडी का बारात घर है उसको खोल दिया गया है, उसी बारात घर में लोगों को फिलहाल के लिए शिफ्ट किया गया है। सामान लोगों का सब जल चुका, गर्मी का ये मौसम है, टेम्परेचर आप देखिए तो कितना ज्यादा हाई कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम यहाँ पर माओं के साथ में बच्चे अपने मौजूद हैं, अलावा उसके बुजुर्ग वगैरह सब हैं। हम फायर ब्रिगेड 45 मिनट बाद आई है, करीब आग बहुत ज्यादा लपटों में फैल गई थी। जब फायर ब्रिगेड आई है तो फायर ब्रिगेड को हमने फोन कर दिया था, करीब आधे घंटे 40 मिनट पहले फोन कर दिया था। अब फायर ब्रिगेड जो आई है कम से कम 45-50 मिनट के अंदर आई है। तो ये प्रशासन की गलती है या फिर फायर ब्रिगेड की गलती है, या जो आग लगी है, और ये आग लगने का भी रीजन है तरीके से रखी हुई है, किसी में भी जितने भी है इलीगल तरीके से किसने रखा हुआ है लकड़ी का बाड़? रखा हुआ किसने भी हो। हमारे अब्बा थे अब्दुल रहमान नाम था, उन्होंने कंप्लेंट कितनी करी थी कि यहाँ पर जितनी भी लकड़ी रखी हुई है सारी अवैध रखी हुई है, किसी ने कार्रवाई नहीं करी, उसमें कुछ नहीं करा इन्होंने। जितने भी से सब देख रहे थे, जहाँ खाली जगह मिलती है इन लोगों को वहीं लकड़ी लगा देते। कोई बोलने जाए तो 10 मानने आ जाते। हम बोलने पुलिस क्या करती है? पुलिस से क्यों नहीं कहते? सब पुलिस क्यों पुलिस सब मिले हुए सर, हमें पता नहीं पुलिस क्या करती है नहीं करती। हम अगर कंप्लेंट करवाने जाए पुलिस स्टेशन में तो कहते हैं कि रखी हुई उनके पास वो अधिकार है उनके पास। हमने कहा कि चीज का सर, या तो आप वो दिखाओ हमें कि रखने का कोई वो हो आपके पास एविडेंस वगैरह, मतलब कोई वो ले रखा हो आपने, वो कुछ नहीं, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है। और जितनी भी अभी खाली जगह मिलेगी इन्हें, चाहे मस्जिद के बाहर हो, आप गलियों में चलो, आपको मैं दिखाऊं जितनी भी गलियां हैं, अगर वहाँ पर खाली जगह सब जगह इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और नशेड़ी वगैरह यहाँ बैठे रहते हैं। फरहान भाई, नशेड़ी बहुत सारे बैठे रहते हैं, और यहाँ पर जो है कोई भी बोलने वाला नहीं है, सब जो है तमाशा देखते हैं। जिन जो घर वाले रहते, लेडीज वगैरह सब रहते हैं, तो यहाँ पर कोई फिक्र नहीं करता। शराब गांजा और इसमें सब पीते, और यहाँ पर लकड़ी वगैरह सब लगाए। भाई ने जो कहा है, ये लकड़ी रखता कौन है, किसकी है ये? यहाँ कुछ दुकानदार होंगे ना, यहाँ कुछ नहीं रखते हैं, कौन रखता है? फरहान भाई किराएदार होते, जिनके घर नहीं है वो लोग ही रखते हैं। जो बेचारे पुराने वाले रहते हैं ना, जो पुराने लोग रहते हैं ना, तो उनका किसी का नहीं है। जो भी नए नए बसते किराए देते, पता नहीं अल्लाह जाने किराए किन के पास जाता नहीं जाता। सिलेंडर वगैरह सब टाइम से निकाल दिया था, अब कहाँ लेके जा रहे हो? अभी कहाँ? वहीं वापस? लेकिन अभी तो आँख बुझी नहीं है। घुस तो गए सर, कह तो रहे हैं सब अंदर, गेट खोल दिया, सब घर में जाए। तो वापस इनको बोला है वहाँ अंदर जाने के लिए। आप लोग बस्ती के लोग हैं या इधर झुग्गी के? बस्ती के लोग हैं सर, घर है हमारा सबका यहाँ पे। जी सर। बच्चे वगैरह बाहर निकाल दिए थे सर? बात बताइए, इससे पहले तो आई नहीं, आग जब बढ़ रही थी, आग बुझाने के बाद 15-20 गाड़ी आई है। अब इससे पहले 2 ही गाड़ी थी, सिर्फ 2 ही काम कर रहे थे बस। और अब तो 15-20 लगा दी, देखो लाइन लगा दी, अब तो बुझ गई। तो इससे पहले कहाँ थी पुलिस, फायर ब्रिगेड? सर हमारा घर और सब, हमारे बच्चे छोटे छोटे जल जाते हैं, हम तो मजदूरी है, कहाँ से जोड़ते हैं सबको। आपने सबसे पहले जो है अपने सिलेंडर और बच्चों को बाहर किया? बच्चों को बाहर किया, सामान की परवाह नहीं किया। घर तो बना लेंगे, बच्चे नहीं बना पाएंगे।
सर कमा के बना लेंगे बच्चे, घर भी खड़ा कर लेंगे, पर जान नहीं खड़ी कर सकते सर किसी की। मासूम बच्चे आप सर। लोग कहाँ थे जब आग लगी? कैसे निकले? बात करने दीजिए। घर में थे हम लोग सब जब आग लगी। जब हम लोग सिलेंडर लेके आ रहे हैं, बच्चे ढूंढ रहे हैं बच्चा कहाँ गया, कुछ नहीं निकाला, खाली सिलेंडर लेके। अब किसके ऊपर कौन गिरा हमें क्या पता। यहाँ आकर सबसे टेरू का वो पानी वाले गाड़ी को फोन करो, आग की लपटें इतनी तेज हो गई जो बच्चे लगा, हम लोग बच्चे ढूंढे सिलेंडर लेके घूमते रहे। ऐसा थोड़ी होता है। जबरदस्त आग थी। लाइव है। बहुत जबरदस्त आग थी, बहुत अच्छा कंट्रोल किया पुलिस ने, आपको काबू में किया, बहुत अच्छा कंट्रोल किया पुलिस ने भी, बहुत जबरदस्त आग थी। ऊपर से फायर ब्रिगेड वालों ने, बहुत नुकसान नहीं हुआ, जान का माल का बहुत नुकसान हुआ। लोग निकल आए थे वक्त से निकल आए थे बहन। हाँ वक्त से सब इंसान निकल आए थे यहाँ पे। आग लगनी कहाँ से शुरू हुई थी? ये जहाँ से लकड़ियाँ है ना, यहाँ पे यहीं से लगनी शुरू हुई थी, गेट के पास से। रोटी का होटल यही था। यादव के पास लगी आग, चाय की दुकान से लकड़ियाँ थी वहाँ बहुत सारी। किसकी लकड़ियाँ हैं ये? ये सब इधर बधाइयों वालों की लकड़ियाँ हैं। तो ये पुलिस हटवाती क्यों नहीं है? अब ये तो वही जाने ना, सरकार नोट खा रही है। आप लोगों ने कहा कभी कि इनको हटवाओ? शहीद हो गया हमारा महादेव, एक ही पीपल का पेड़ था यार, एक ही पीपल का पेड़ था, वो भी शहीद हो गया। क्या नाम है मजी आपका? सुनीता। एक चीज बताइए मुझे, जो लोग लकड़ी यहाँ पर रखते हैं, पुलिस तो चक्कर लगाती होगी, पेट्रोलिंग करते हुए, उन्हें नजर नहीं आता यहाँ इलीगल? और बैटरी रिक्शा कौन चार्ज कराता है यहाँ? हमें क्या पता कौन कराता है, खुद नोट खा रही है पुलिस आके। अच्छा आपको नहीं पता कौन है जो रिक्शा चार्ज कराता है? 1 से 10 है, 1 से 10 है भाई, 1 से 10 के हाथ नीचे कीजिए। हाँ 1 से 10 है, गिनती करते करते थक जाओगे आप। मतलब जितने लोग चार्जिंग कराते हैं? किस किस के नाम बताऊंगा आपके? चला रहे हैं बैटरी रिक्शा, चला के गैरेज है वो, किराए पर चला रहे हैं। बत्ती का ज्यादा लूजिंग हो रहा है, क्या पता तारों से आग लगी है, क्या पता किससे लगी है। गर्मी का समय है, अब आग धक्की तो भागे सारे निकल के। हमारी तो जिंदगी चूहों से बदतर है। वो बैठे हैं देखो सारे। बिल्कुल, ये पहली दफा नहीं है कि जब यहाँ पर इस जगह आग लगी, इससे पहले भी कई बार लग चुकी है। 12 साल पहले बहुत ऐसी आग लगी थी, दूसरा चौर खंबे में भी बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त भी सब पूरी तरह से यहाँ जल गया था। इस वक्त मैं दिखाऊं आपको, जो फायर टेंडर्स वगैरह हैं वो तमाम यहाँ पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। उसके अलावा जो कैट्स की एम्बुलेंसेज हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां, सभी यहाँ पर हैं। अलग अलग जो फायर स्टेशन हैं वहाँ से फायर टेंडर्स को बुलाया गया है। और उसके बाद से लेके अभी तक अगर आप देखें तो पूरी तरह एक लॉन्ग क्यू है, एक लंबी लाइन लग गई है अब फायर कर्मियों की। और किसी तरीके से अब आग को बुझाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। अंदर की तरफ तो डाउन कर दिया गया है, आग को अंदर काबू कर लिया है। कुछ एक हिस्सा जो है वो बाकी रह गया है आग बुझाने को लेकर। लेकिन आग लगी क्यों, ये किसी को अभी इस बारे में पता नहीं है। अभी लगभग 16 गाड़ियां यहाँ मौके पर भेजी गई हैं, जहां से इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब फायर टेंडर्स वगैरह पहुंचे तो लोगों ने ये आरोप लगाया कि बहुत देर से आई है, लेकिन अभी फिलहाल आग कुछ हद तक कंट्रोल कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर माता सुंदरी रोड तकिया काले खां से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।